Tata News. नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आज उत्तर प्रदेश के बस्ती दौरे पर पहुंचे। ऑडिटोरियम में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मेरे नाखून खींचे गए, दांत तोड़े गए, रीढ़ की हड्डियों में गायब किया गया, फिर भी हम रुके नहीं, झुके नहीं। जो ईमानदारी से लड़ता है कुदरत उसके साथ होता है। 4 गोलियां मारी गईं, फिर भी कोई बाल बांका नहीं हुआ। महापुरुषों का आशीर्वाद है। बाबा साहब अंबेडकर का सपनों का भारत जब तक नहीं बन जाता तब तक चंद्रशेखर लड़ता रहेगा। और इन्होंने क्या कहा, देखें। कोई हड्डी मेरी ऐसी होगी जिस पर लाठी, मेरे पैरों के नाखून खींच लिए गए, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में 4 जगह गैप कर दिया गया। इन सब चीजों से काम है। और आपको भी बता रहा हूं कि जो ईमानदार से लड़ता है कुदरत उसके साथ होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे पास उससे भी बात नहीं बनी, डरा नहीं, दबा नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं, तो 4 गोलियां गई। एक गोली यहां लगी, फिर भी महापुरुषों के आशीर्वाद से, माँ बहनों के आशीर्वाद प्यार से, आप भाइयों के सहयोग से फिर बच गए। अब उनको ये पता लग गया कि ये मरने वाला नहीं, इसका जन्म मरने के लिए नहीं हुआ है, इसका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है। और ये इसको रोकना आसान नहीं है। इसको किसी तरह से डिस्टर्ब करते रहो, परेशान करते रहो। उनको ये नहीं पता, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि चंद्रशेखर, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता उसका दुनिया में आना जाना खराब होता है। आज मैं आपको अपना लक्ष्य बता देना चाहता हूँ। किसी का लक्ष्य होता है कि उसको प्रधानमंत्री बनना है, किसी का लक्ष्य होता है उसको मुख्यमंत्री बनना है, किसी का सांसद विधायक मंत्री बनना है, किसी का IAS IPS बनना है। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि जब तक इस देश में समानता नहीं आती, जब तक इस देश के गरीब भूखे समाज को मान सम्मान का जीवन नहीं मिलता, जब तक इस देश में गरीब वर्ग पे और इस देश की महिला पे अन्याय अत्याचार नहीं रुकता, यानी कि संविधान का राज पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता, जब तक इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बनता, समता मूलक समाज नहीं बनता, जब तक इस देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से समानता नहीं आती, जब तक इस देश के गरीबों को स्वाभिमान, सम्मान का और इज्जत का जीवन नहीं मिलता, तब तक चंद्रशेखर आजाद मरेगा नहीं। मेरी बात को अभी प्यारे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान सम्मान से जीना। हेलो, बड़ी बात यह है स्वाभिमान सम्मान से जीना। आप आज मुझे बताओ, क्या इस प्रदेश में गरीबों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल पा रहा है? क्या जोर से बताओ, क्या कौशाम्बी की बेटी को स्वाभिमान सम्मान का जीवन न्याय मिला है? क्या कौशाम्बी की बेटी को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? क्या उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी जब आप यहाँ से निकलोगे तो देखना, सागर में, मध्य प्रदेश में एक लड़के को कुल्हाड़ी से काट काट के मार दिया 6 लोगों ने।
उसके परिवार ने अंतिम संस्कार नहीं किया। अभी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने एक वीडियो जारी की है कि जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं आएंगे हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, चाहे 1 महीना बीत जाए। प्यारे साथियों, मुझे वहां होना चाहिए था उस परिवार के पास, लेकिन मैं सोचता हूं कि एक आदमी जो नहीं रहा उसकी लड़ाई तो हमें लड़नी है। लेकिन जो जीवित लोग हैं उनकी लड़ाई भी हमें लड़नी है। इसलिए मैं आज वहां नहीं गया। अभी मैं कुछ देर बाद वहां के अधिकारियों से बात करूंगा और अगर उस परिवार की मांग नहीं मानी गई तो मैं मध्य प्रदेश सागर जाऊंगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं इस मंच के माध्यम से। प्यारे साथियों, मैं ये चाहता हूं कि जातिगत गणना हो, आर्थिक आंकड़े जारी हो और संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू हो। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बताओ? यस। धन धरती राजपाट में सही तरह से बंटवारा हो, हर गरीब के घर तक, गरीब तक घर पहुंचे, खेती योग्य जमीन पहुंचे, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, तमाम तरह से सरकारी योजना का लाभ सिर्फ कागजों तक ना रहे, उसका लाभ गरीबों तक भी पहुंचे। अब आप मेरी बात पर गौर करना। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST के साथ ओबीसी को भी, माइनॉरिटी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हाँ, इस सरकार से पूर्व की सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन को रोक दिया था, जिससे हमारे बहुत सारे कर्मचारियों का डिमोशन हुआ और बहुत सारे कर्मचारियों को खून के आंसू बहाने पड़े। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हम लोग लागू कराने का काम करेंगे, इस बात को मेरी याद रखना। साथ साथ ठेकेदारी प्रथा खत्म करके, जो सीवर में लोग मरते हैं, जो कंपनियों में ठेकों पे काम करते हैं, सरकारी विभागों में ठेकों पे काम करते हैं, जिस तरह से निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, तो हम लोग ठेका प्रथा बिल्कुल बंद करेंगे और सरकारी पक्की नौकरी लोगों को देने का काम करेंगे। बैकलॉग, जितना बैकलॉग खाली है उस बैकलॉग को भरने का काम करेंगे। साथ साथ पुरानी पेंशन का जो मामला चल रहा है, उस पुरानी पेंशन के मामले को भी सॉर्ट आउट करेंगे, पुरानी पेंशन भी लोगों को दिलाने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।